हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जो आज एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड हैं और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेल्थ मिनिस्टर पूछा था इंडिया का कौन है। तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दी है, आपका राइट आंसर था श्री मनसुख एल मंडाविया। ये आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के वो हैं। इसका राइट आंसर हमारा श्री मनसुख था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्निक्स एरिया ऑफ ब्रेन हेल्प इन। जो वर्निक्स एरिया है वो किस में हेल्प करता है? तो स्पीच में या स्पीकिंग में हेल्प करता है। इसमें और भी ऑप्शंस थे, हियरिंग वगैरह, तो आपका राइट आंसर स्पीच होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ मास फ्लो गिव एक्यूरेट ऑक्सीजन। एक्यूरेट पूछा था, कौन सा टाइप का हम मास्क से एक्यूरेट दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर वेंचुरी मास्क होगा। इसमें फेस मास्क और आपका अलग अलग सिंपल फेस मास्क वगैरह ऑप्शंस थे और हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से क्या करते हैं हम? एक्यूरेट फ्लो देते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर कर लें। इसमें एक क्वेश्चन था, 3 डाइस हैं, ये रीजनिंग का एमसीक्यूज था। 3 डाइस हैं, तो व्हाट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर पूछा था। 3 डाइस हैं, तो सभी को पता होगा कि एक डाइस में क्या होता है, मैक्सिमम 6 होता है और मिनिमम 1 होता है। तो अगर 3 डाइस का हम मैक्सिमम देखें तो इंटू 3 कर दीजिए आप, 18 आ जाएगा, और इंटू 1 का 3 कर दीजिए, 3 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 18/3। ओके, तो ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर हो जाएगा। राइट आंसर ये था। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, कोविड डोज फॉर हेल्थ वर्कर। क्वेश्चन में जो था वो हेल्थ वर्कर मेंशन था, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 3 डोज जाएगा। वैसे क्या होगा? 2 डोज होगा, बट क्वेश्चन जो था उसमें हेल्थ वर्कर के लिए मेंशन किया गया था स्पेशली कि हेल्थ वर्कर है तो कोविड डोज कितनी होंगी। ठीक है, कोविड से ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं, तो हमारा राइट आंसर वहाँ 3 डोज जाएगा। ओके, 2 नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड वैक्सीनेशन रूट पूछा था, तो इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है? कोविड वैक्सीन का रूट होता है। रूट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कोविड पूछा था, कोविड स्टैंड फॉर। तो कोविड की कोरोना थी, यहाँ दो ऑप्शन में तो कफ दिया था, तो उसकी वजह से वो वैसे ही रॉन्ग हो जा रहा था। ठीक है, और यहाँ लास्ट जो ऑप्शन था उसमें डिजीज़ की जगह कुछ और दिया था एक ऑप्शन में। तो सिंपली क्वेश्चन था, इसको हम कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, इसके लिए हमारा फुल फॉर्म होती है। स्टैंड किसके लिए होता है? कोविड कोरोना वायरस डिजीज़। ओके, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। मिनिमम एज फॉर कोविड वैक्सीन अप्रूव इन इंडिया। मिनिमम एज है कितनी है? 12 ईयर तक हमारा मिनिमम एज है। अभी मिनिमम एज तक हमारा 12 ईयर जो है उसको हम वैक्सीन दे सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 12 ईयर था। ओके, ये सिंपली एमसीक्यूज थे, बट ऐसा नहीं है कि पेपर ज़्यादा ही ईजी था। जो सिंपली एमसीक्यूज हैं, ये कोविड के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सिंपली थे, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे। ओके, और पेपर का लेवल एक मॉडरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फीफा वर्ल्ड कप। इसमें मे बी ये ऑप्शन नहीं था, वैसे तो फीफा से रिलेटेड एमसीक्यूज था एक, शायद हो सकता है उसमें कुछ और अनदर मेंशन किया था, इसलिए इसका आंसर कुछ और था। अगर फीफा वर्ल्ड कप पूछा है 2022 का, कौन वो हुआ था, किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। ओके, अगर इसकी जगह कुछ और मेंशन था तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर विजन ड्यू टू। देखो, कलर विजन जो होता है अगर इफेक्ट हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? आपका राइट आंसर यहाँ रेटिना जाएगा। ठीक है, इसमें कलर दिए थे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा, और पूरा डीपली क्वेश्चन था कि पेशेंट को कुछ कलर्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा आई का पार्ट डैमेज हुआ है, तो हमारा राइट आंसर रेटिना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुली कैथेटर साइज फॉर 15 ईयर ओल्ड। सॉरी, यहाँ शायद एज का कुछ और इशू था। इसमें फ्रेंच पूछा था, जिसका आंसर हमारा 10 फ्रेंच जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो
यहाँ शायद वेट दिया था, तो वेट अपॉन 4+4 करके आप, ये एक फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ, यहाँ सन नहीं है, सम है, सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री का एंगल का सम होता है पूरा। टोटल पूछा था, सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसटीडी इन, इसमें 15 to 24 ईयर की जो एज है उसमें मोस्ट कॉमन एसटीडी पूछी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है वो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है। तो इसमें सारी जितनी भी दी थी, सिफिलिस और गोनोरिया दी थी और हर्पीस सिम्प्लेक्स दी थी। तो वैसे तो ये सभी मोस्ट कॉमन होती है इस एज में, बस यहाँ पर, बट राइट आंसर हर्पीस सिम्प्लेक्स जाएगा, ओके। हर्पीस सिम्प्लेक्स क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑइंटमेंट इंस्टिल इन, देखो लोअर कंजक्टिवा में लगाया जाता है हमारा आई ऑइंटमेंट, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, लोअर आईलाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का एमसीक्यूज है। 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर डैश है, फिर 125 है। देखिए 1 को हम छोड़ देंगे, 8 किसका है, 2 का क्यूब है, ठीक है, और 27 किसका है, 3 का क्यूब है, यहाँ 125 किसका है, 5 का क्यूब है। 2 का आप इंटू 2 में कीजिए, फिर 4 का इंटू 2 में कर दीजिए, आपका क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही 27 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। फ्लश द आईवी लाइन विथ एनस, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन था आपका कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है अगर पेशेंट को, तो हमें आईवी लाइन फ्लश करनी है, तो हम किससे करेंगे, तो NaCl और डिस्टिल वाटर था, या टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, और D5 था। तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल सलाइन से क्या करते हैं, हम फ्लश करते हैं, तो हमारा राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज डेफिशिएंसी कॉज द विच टाइप ऑफ डिजीज, तो ये ऑप्शन थे हमारा प्लेग्रा, इसमें राइट आंसर होगा। प्लेग्रा हो सकता है मेज की डेफिशिएंसी की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रैवल फ्रॉम द अफ्रीका विच वैक्सीन शुड बी गिवन, एक पेशेंट है जो अफ्रीका से ट्रैवल होकर आया है, तो कौन सी हम वैक्सीन देंगे, तो सिंपली है, अभी हम ट्रैवलिंग अगर कोई करके आ रहा है तो हम कौन सी वैक्सीन लगा देते हैं, कोविड, ठीक है, कोविड वैक्सीन हम उसे देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन डोज फॉर 13 kg पेशेंट, हार्ट रेट इज 43 बीट पर मिनट, तो एट्रोपिन की डोज पूछी थी कितनी होगी, तो हमारे इतनी केजी के पेशेंट का, जो 15 kg का समथिंग पेशेंट होता है, तो हम 0.5 mg देते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, विच टाइप ऑफ मेडिसिन गिवन इन फिब्रिलेशन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर एमाइडारन होगा। फिब्रिलेशन में डीओसी पूछी थी, डीओसी आपकी एमाइडारन होती है, ये क्या होती है, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन होती है, तो एमाइडारन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। देखो इसका सीक्वेंस पूछा है, इसमें आपका सीक्वेंस क्या होगा, ये मैंने सीक्वेंस से ही यहाँ सेट किए हैं। तो इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं उसका जो सीक्वेंस रहता है आपका, पहले तो ऐसे नोड रहता है, फिर एवी नोड आता है, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंज ऑफ फाइबर, ठीक है, ये सभी को पता होगा। हमारा ये क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, ये सीक्वेंस से ही आपके सेट हैं, आप चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी किससे प्रिवेंट करेगी, तो सिंपली क्वेश्चन था पर्ट्यूसिस से, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा सिर्फ पर्ट्यूसिस ही था इससे रिलेटेड, तो हमारा राइट आंसर पर्ट्यूसिस जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज इन, तो मद्रास में हमारा फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज बना था, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, मद्रास। देखिए एक क्वेश्चन आया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसमें उसका बर्थ नहीं पूछा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड पूछा था कि कब अवार्ड दिया जाएगा। तो अवार्ड अगर पूछा था तो उसमें ईयर मेंशन होता है, ईयर दी जाती है ऑप्शन में, बट वहाँ कोई ईयर नहीं दिए थे, सिर्फ डेट दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग 12 मई आपका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एनजी ट्यूब मेजरमेंट पूछा था, कैसे करेंगे, तो हम नेक्स्ट, सबको ही पता होगा, नेक्स्ट नोज टू ईयर लोब टू सिफी स्टर्नम हम मेजरमेंट करते हैं।
एक हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आप मुझे कमेंट में करिएगा कि क्या क्वेश्चन था। हाइट पूछी थी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो हम लगाते हैं उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 12 मंकी ईट द 12 बनाना इन 12 मिनट्स, देन 4 मंकी ईट द 4 बनाना इन। मोस्टली इसका जो आंसर है सब 4 करके आए हैं। अगर 12 मंकी 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं तो 4 मंकी 4 केले कितने मिनट में खा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक मंकी एक केला 12 मिनट में ही खा रहा है, तो 4 मंकी भी 4 केले 12 मिनट में ही खाएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। 12 मिनट में खाएंगे, ओके। एक क्वेश्चन था ब्रडन स्केल यूज्ड फॉर। ब्रडन स्केल आपका जो डेक्यूवाइटेड अल्सर होता है, डेक्यूवाइटेड अल्सर या प्रेशर अल्सर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका ऑप्शन था उसमें इससे रिलेटेड वही राइट आंसर था, ब्रडन स्केल आया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड सोर हो गया है, उसका सैंपल पूछा था। तो आप ड्रेनेज जो भी हो रहा है उसमें से आप सैंपल ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो उसमें से सैंपल का क्वेश्चन था कि कहाँ से सैंपल लेंगे बेड सोर के पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्रिवेंट द स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन आईसीयू। आईसीयू में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इन्फेक्शन का। तो हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सभी को पता होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हैंड हाइजीन रहता है, तो आपको हैंड हाइजीन ही सबसे ज़्यादा वहाँ करना है, ओके, जिससे आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सको स्प्रेडिंग होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्रिवेंट एटलैक्टिसिस। लंग्स का जो है वो चिपक जाना एक तरीके से एटलैक्टिसिस होता है, तो उसके लिए हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एक और इसी पे बेसिस एमसीक्यू आया था, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सिंपली ये था, एटलैक्टिसिस को हम प्रिवेंट किससे करेंगे, तो स्पायरोमीटर से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रेन की जो लेयर है वो पूछी थी, उसका सीक्वेंस क्या रहता है। आउटर टू इनर पूछा था, ठीक है। अगर इनर टू आउटर पूछते तो पैड होता है, और आउटर टू इनर तो डैप होगा, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पैरामीटर, ओके। ये आपका सीक्वेंस रहेगा आउटर टू इनर। ये आपको वहाँ ध्यान देना था कि आउटर टू इनर पूछा है। जो भी हमारा दोनों तरीके के ऑप्शन में थे, तो डैप जो करके आए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। आउटर टू इनर क्या होता है, ड्यूरामीटर, एरोक्नाइट और पैरामीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वियर सीक्वेंस पूछी थी। मास्क की आप कैसे करोगे। फर्स्ट आप मास्क को फ्रंट में लेके आओगे, उसकी जो डोर होती है उससे आपको उसको होल्ड अप करना है, मास्क को कहीं और से नहीं पकड़ना है। सेकंड, फिर आपको उसको नोज़ में सेट करना है, और फिर आपको पीछे से टाई करना है। तो बाकी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा जो भी उसमें ऑप्शंस थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट स्मोक फ्रॉम, यहाँ 30 ईयर था, ओके। 30 ईयर मैक्सिमम चांस ऑफ, मतलब 30 साल से एक पेशेंट है जो स्मोक कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसके चांसेस रहेंगे। तो ऑब्वियसली राइट आंसर आपका सीओपीडी था, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सीओपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का परसेंट पूछा था, एक्यूरेट कौन सा होगा। देखो डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड सेल, उसके सभी ऑप्शन दिए थे, मोनोसाइट दिए थे, न्यूट्रोफिल दिए थे, बेजोफिल, इजोनोफिल सब दिए थे, उसकी परसेंटेज पूछी थी। वैसे तो बेजोफिल होगा, बट फिर भी हम जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग होगा। बहुत ही वो था उसका जो एवरेज था, बहुत सबसे रिलेटेड था, कोरिलेट था, बट मे बी उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बेजोफिल जाएगा। फिर भी आप एक बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लड विथआउट आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके बिना ब्लड को हम क्या कहेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर प्लाज्मा होगा, ठीक है, प्लाज्मा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन गिव्स विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रहे हैं तो कौन सा टाइप का प्रिवेंशन है। तो हमारा राइट आंसर होगा प्राइमरी। मे बी इसमें सेकेंडरी वो मान सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, बट राइट आंसर प्राइमरी ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस विच हार्मोन। तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूछा था, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच बोलते हैं जिसे हम, एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ओके। ओके,
तो वेसोप्रेशन होगा। बाकी आपका एफएसएच एलएच बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स नीड फॉर 15-year-old विथ चाइल्ड फॉर प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया से प्रिवेंट करना है, 15 साल का ओल्ड चाइल्ड है, तो आप क्या दोगे इसमें से? तो हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा साइनोकोबालामाइन होता है। ठीक है, साइनोकोबालामाइन ऑप्शन में था, वही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन था, 64 रुपीज़ प्राइस ऑफ ए थिंग आफ्टर 20% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द रियल प्राइस। मतलब आपने किसी में से, जैसे 80 में से आपने 20% उसका किया है, तब जाकर वो 64 रुपये का पड़ रहा है। तो ये प्राइस पूछा है, ये रियल प्राइस उसका क्या था। तो आपका 82 समथिंग बैठेगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। ऑप्शन में था 82 पॉइंट कुछ 5, तो वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट अनेबल टू स्वेलो ए कैप्सूल देन व्हाट्स एक्शन ऑफ नर्स। देखो एक नर्स ने एक पेशेंट एडमिट हुआ है, उसको क्या किया है, कैप्सूल स्वेलो करने के लिए कहा है। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा अगर पेशेंट कैप्सूल स्वेलो नहीं कर पा रहा है? इन्फॉर्म टू डॉक्टर, चेंज मेडिसिन, क्रश द कैप्सूल, ओपन एंड मिक्स इन वाटर, मतलब कैप्सूल को ओपन करो, एक वाटर में मिला दो, या हाइड विथ फूड। देखो ये तो फूड्स तो हाइड करना नहीं है, उसको क्रश तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा, ये आपको मुझे कमेंट में देना है। देखो एक क्वेश्चन और था, मैं यहाँ क्वेश्चन टाइप कर दे रही हूँ, या नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कवरअप कर लूँगी। इसमें से पूछा था, एक वाइटल साइंस दिए थे। ठीक है, मैं और भी आपको एमसीक्यूज बता दे रही हूँ। वाइटल साइंस दिए थे, उसमें से पूछा था क्या राइट होगा, मतलब कौन सा वाइटल साइन सही है। तो आपका टेम्परेचर था उसमें 37 डिग्री सेल्सियस, और हार्ट रेट थी, सॉरी पल्स थी आपकी 120। ठीक है, और आपका जो थर्ड ऑप्शन था आपका, उसमें रिस्पायरेशन थी आपकी 12 to 20, और आपका जो हार्ट रेट थी वो थी 80 to 90। तो देखिए सभी एक एवरेज में बैठ रही है। ये पल्स तो चलो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई, बट रिस्पायरेशन भी हम 12 to 20 नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 72 हार्ट रेट आपकी नॉर्मल होती है। तो एक जो ये एवरेज है ये ही हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि 12 अगर हम रिस्पायरेशन हम देखते हैं वैसे नॉर्मल होती है, बट कहीं 12 रिस्पायरेशन है तो वो नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाएगी, और ये भी 37.5 होता है एक्यूरेट। तो इसके अकॉर्डिंग जिन्होंने 80-90 किया है वो राइट आंसर है। एक क्वेश्चन था, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, तो आपका स्किन राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी स्किन किया है वो राइट आंसर होगा। वहाँ लिवर भी था, बट लिवर क्या रहती है आपकी, लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है, नॉट ऑर्गन। ठीक है, लिवर ऑर्गन नहीं है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, और भी क्वेश्चंस थे कि आपका एक क्वेश्चन था कि आप राइट पूछा था किस में देंगे। एक पोटेशियम था आपका, पोटेशियम आप फ्रूट जूस के साथ दोगे, और एक एंटीबायोटिक का था, या एंटीबायोटिक आप किसके साथ दोगे, एनएस के साथ दोगे। तो ये इनमें से दोनों में से आपने क्या राइट आंसर किया है वो मुझे कमेंट में बताना है। और भी अगर आपको एमसीक्यूज याद हैं तो वो करने हैं, मेरे पास अभी और भी एमसीक्यूज है, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। ठीक है, तब तक आपको ये देख लेना है, आपका जो ये 40 एमसीक्यूज है, 40 एमसीक्यूज में आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, दोबारा से 40 एमसीक्यूज देखने हैं और काउंट करने हैं, और 40 एमसीक्यूज में से आपका क्या एक एवरेज आया है, मैं उसमें आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने 80 एमसीक्यूज ही अटैम्प्ट किए होंगे, तो आपको मैंने ये 2 पार्ट में कर दूंगी 40-40। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है आपका 40 में से आउट ऑफ स्कोर कितना गया है, और सभी को कमेंट करना है, ताकि एक एवरेज हम निकाल सकें कि कितने राइट आपके बैठ सकते हैं। ठीक है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, और टेंशन नहीं लेनी है। इसमें से हो सकता है मैंने 1-2 एमसीक्यूज का राइट आंसर ना दिया हो। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बात को लेके। ज़्यादा गलत भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग स्ट्रेस में आओ, टेंशन लो कि इतने गलत हो गए, इतने हो गए। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अगर गलत भी गए हैं तो ये पेपर लास्ट नहीं था। ओके, बस इतना सोच कर चलना है, लास्ट नहीं था, और जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है वो वेस्ट नहीं है। ठीक है, दोबारा
काफ़ी सारे पेपर होने हैं अभी बाकी, और जो हमने हार्डवर्क किया है वो अभी वेस्ट नहीं हुआ है, वो आगे पेपर्स में काम आएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. प्लीज़ like this video. If you like this, please subscribe High Target Point for watch more videos and share in your friends. Thank you.